बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लेट्स आस्क विद केआर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रफ़ीक। और नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं गाड़ी खाते में। ये जो स्टॉल है, ये स्टॉल एक्टिविटी दरअसल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग जो कि शहर हैदराबाद, सूबा सिंध और मुल्क पाकिस्तान में काम कर रही है। इनका ख़ासा ये है, एक तरतीब जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, वो शहरी घर तक पहुंचाने की तरकीब है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस टाउन के ज़िम्मेदार और सब टाउन के ज़िम्मेदार अरसलान ईसानी साहब हैं। आइए उनसे जानते हैं कितने लोगों की शहरी बन रही है, किस तरह से पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को मदद हासिल हो रही है, अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या डोनर कुछ मदद कर रहा है या फिर इस पार्टी के सरबराहान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? ठीक है, ठीक है। अरसलान भाई, ज़रा थोड़ा सा इसकी डिटेल बताइए, ये जो शहरी का बंदोबस्त इस हवाले से फरमाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे हमारी जो शहरी है कम से कम 500-600 पैकेट्स बनते हैं। इसमें हम लोग 200-250 लोगों को यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 200-250 जो मुख्तलिफ जो हमारे पास नंबर रजिस्टर्ड होते हैं और सिविल हॉस्पिटल है, इस तरीके से लोगों के घरों तक पहुंचाने का अमल होता है। डोनर्स भी हमारे अपने ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ हमारे भाई हैं, जमात के भाई हैं, वो भी मिलके कोलैबोरेशन करते हैं आपस में कि ये जो शहरी है, हमारी जमात के जो हमारे अमीर हैं, उन्होंने कहा है कि शहरी जो है ना वो हर आदमी के लिए। इसमें ये नहीं है कि आप किसी गरीब को ही देंगे, इसमें जो रोज़ेदार रोज़ा रखना चाहता है ना, ये शहरी उन सब के लिए है। रही बात राइडर्स की, राइडर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने जमात के भाई हैं। लेकिन ये जो नौजवान है हमारा, आता है 3 बजे आएगा, पैकिंग लेगा, पैकेट्स पैक करेगा, लोगों के घरों पे बेल बजा के, किसी की हम लोगों ने चेहरा भी नहीं दिखाना, उनके घरों तक हमने पहुंचा देना है। इसी तरीके की हमारे मुख्तलिफ जो टाउन्स हैं उसमें भी एक्टिविटीज़ हैं, मुख्तलिफ हमारे राइडर्स हैं। यहाँ 2 राइडर्स हैं, हर टाउन में 2-2 राइडर्स हैं। काशिफ भाई, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में बड़ा नुमाया है। ये कोई डगी चुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सिर्फ रमज़ान मुबारक में काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हैदराबाद में मेरे ख्याल से कि पहला कैंसर हॉस्पिटल हैदराबाद में जो तामीर हुआ है, वो उसका पूरा क्रेडिट पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग को जाता है। मुख्तलिफ़ इक़साम की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं, हम लोगों को कंबल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद पठान साहब जो कि सब टाउन इंचार्ज हैं यहाँ पर, और इनके पास ऑलमोस्ट साजिद भाई 5-6 यूसी आपके तरफ आती हैं। यूसी में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का क्या किरदार है और किस तरह से, क्योंकि यूसी में समझता हूँ कि वो एक्सरसाइज है जो डोर टू डोर होती है, यानी कि आप हर एक गली के वार्ड के दरवाजे तक पहुँचने की जो है सलाहियत रखते हैं। उस हवाले से फरमाइए, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग इसमें कैसे काम कर रही है? अच्छा काशिफ भाई, यूसीस का जो हमारा जो इंतज़ाम है, हमारे यूसीस के जो ज़िम्मेदार हैं और उसके नीचे जो वार्ड्स के ज़िम्मेदार हैं, हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी बनी हुई ना, अब तो बड़े मुनज़्ज़म हो गए भाई। तो हमारा जो वार्ड का जो भाई आता है, अबे यार बात नहीं, आप उसको छोड़ो, आप बात कर। वार्ड का जो भाई हैं, हमारे यूसी के जो ज़िम्मेदार हैं, वो अपने घर की जो उधर यूसीस की जो लिस्ट है वार्ड वाइज वो बनाते हैं, वो इधर प्रोवाइड करते हैं कि भाई हर वार्ड के अंदर 20 घर हैं या 15 घर हैं, जितने भी घर होते हैं। तो इस तरह एक यूसी में 4 वार्ड होते हैं, तो 4 वार्ड के ज़िम्मेदार हैं। तो यूसी के जो हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, वो वार्ड के भाइयों को बुलाते हैं, उनको घर की लिस्ट के मुताबिक 15-15, 20-20 एक वार्ड के अंदर घरों में जाती है। तो इसी तरह से जो 5 यूसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन 5 यूसी में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वार्ड के ज़रिए हम। अच्छा साजिद भाई, क्योंकि पहले तो यहाँ से और ज़्यादातर जितने भी फलाही इदारे काम कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस है ही यही कि वो ऑन लोकेशन बुलाते हैं, यानी कि वो उस जगह पर बुलाते हैं जहाँ से सहरी या इफ्तार का बंदोबस्त किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के पास ही वाहिद ये एक्सरसाइज है कि वो इस दौर में घर तक पहुँचा रही है। तो जाहिर है बहुत सारे लोगों की, ख़ास तौर पे सफ़ेद पोश की अगर मैं बात करूं, तो सफ़ेद पोश बिल्कुल भी मांगने जैसी इस्तिताअत रखता ही नहीं है। वो इससे बेहतर उसके लिए ये होता है कि मैं भूखे पेट रहकर रोज़ा रख लूँ। तो जाहिर है दुआ का तो आप सबब बन ही रहे हैं, लेकिन आप ख़ुद कैसा महसूस करते हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का हिस्सा बन के? काशिफ भाई, ये बड़ी ज़बरदस्त बात बोली। यही वाक़यात हैं जिनकी वजह से ना हमने अपना काम बढ़ाया, अल्लाह ने हमारे काम में बरकत डाली। तो एक दफ़ा फर्स्ट टाइम जब हम एक घर में गए, तो उधर जो ना बातचीत चल रही थी बच्चों में ना कि अम्मी शेरी को कुछ नहीं है, शेरी को कुछ नहीं है। तो भाई ने हमारे कुंडी बजा के जब हमने शेरी उनको दी ना, तो वो अंदर से जो खातून है वो रोने लगी। वो बोली भाई अभी 5 मिनट आपके आने से पहले ना हम ये बात कर रहे थे कि शेरी में कुछ नहीं है, तो अल्लाह ने आपको भेज दिया। साजिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा जो माइक है
ये सिर्फ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के लिए नहीं है, ये तमाम उन फलाही इदारों के लिए, ये तमाम उन सियासी पार्टियों के लिए, ये तमाम उन इंडिविजुअल सिंगल्स के लिए जो मेरे शहर, मेरे सूबे और मेरे मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं। तो आज चूँकि मैं इनके दरमियान हूँ और इनका एजेंडा आपने सुन लिया, अगर आप वाकई ही पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की मदद करना चाहते हैं तो ये पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप इनके पास आएँ, पका हुआ खाना लेकर आओ। अगर आप ये इस्तेताद भी नहीं रखते हैं, आप सिर्फ हाथ से हाथ मिलाकर साथ चलना चाहते हैं तो दरवाजे खुले हुए हैं, ये डोर तक भी पहुंच जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान काशिफ रफ़ीक को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जेम्स टीवी।